हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे, बेघर हो गए। हम तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे। अब ये यूआईटी वाले ने तो मेरे को जगह बाबूजी मेयो कॉलेज चौराहा पुलिस चौकी के पास में 22 साल से मुख्यमंत्री गुमटियों में काम कर रहा हूँ। अब नगर निगम यूआईटी वाले आके सुबह बोल के गए कि सुबह 3 बजे दुकानें खाली कर देना, अन्यथा तोड़ फोड़ के हम साफ कर देंगे मैदान। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे, बेघर हो गए। हम तो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे। अब ये यूआईटी वाले ना तो मेरे को जगह दे रहे हैं। अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। यूआईटी वाले बड़े बड़े मुर्गे मदार गेट के ऊपर केसरगंज चौराहा और कचहरी रोड के ऊपर दुकानें हैं बड़े बड़े मगरमच्छों की, उनको कुछ नहीं कर रहे। छोटे मोटे गरीब आदमी को, जो रोज़ कमाने वाले को तोड़ रहे हैं गुमटियाँ। अब ये आदमी कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो गए। हम बच्चे कैसे पालेंगे। क्या करते थे आप यहाँ? मेरा हेयर सैलून की दुकान है साहब। अब कैसे चलेगा पालन? अब कैसे चलेगा तो यूआईटी वाले बड़े अधिकारी जाने या मुख्यमंत्री जाने साहब। आप लोगों को नोटिस दिया है किस प्रकार का? साहब नोटिस कुछ भी नहीं दिया। हफ्ते भर पहले आए थे, सोमवार को तोड़ेंगे, सोमवार को तोड़ेंगे। गए सोमवार को कह के गए, अब ये दूसरा सोमवार आ गए। आज बोल के गए तो 3 बजे दुकानें खाली कर देना, नहीं तो हम साहब तोड़ तोड़ा के ले जाएंगे। आप लोग दुकान खाली कर रहे हो? अब दुकान खाली कर रहे हैं, मजबूरी है। सब कहाँ जाएंगे, अब घर पे डाल रहे हैं सामानों को। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 20 दुकानें हैं बाबूजी। सब गरीब आदमी मिडिल क्लास के हैं, खाने के बोड़े पड़ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण सेन। देखिए भैया, यहाँ टोटल 20 दुकानें हैं, लगभग 20 दुकानें हैं। और ये दुकानें जो है पिछले 30 साल 25 से 30 साल के बीच की चल रही हैं यहाँ से दुकानें। और ये सब नॉर्मल कमा के खाने वाला गरीब आदमी, वैसा सबका धंधा है, छोटा मोटा सबका धंधा है। और कुछ एक दुकान वाले हैं, उनके पास बिजली का बिल भी आता है, कुछ को नगर निगम से वो भी मिला हुआ है कि हाँ आप यहाँ दुकान कर सकते हो। लेकिन पिछले विगत कुछ दिनों से अजमेर विकास प्राधिकरण की जो टीम है, उन्होंने किसी को बिना नोटिस दिए आके बोल गए कि हाँ हम आपकी दुकान हटाएंगे। अगर आज इनको नोटिस देवे तो ये भी इनकी कुछ कार्रवाई करें। इनका धंधा रोजगार सब जा रहा है। और दूसरी बात, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, किसी भी दुकान वाले की ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो प्रशासन को कोई दिक्कत आए या रोड जाम होता हो या कोई ऐसी गतिविधि चलती हो, उनसे उनको हटाना जरूरी समझा जाए। बिना वजह इनको एडीए परेशान कर रहा है। और ये जगह जो है ये किसी विशेष यूज़ की नहीं है। ये अगर आज इनको हटाते भी हैं तो यहाँ कोई विशेष यूज़ इनका नहीं है। कितने परिवारों का घर पल रहा है? ये मोटा मोटा आप समझ लो कि 100 परिवारों का घर खत्म होगा इससे। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, सब गरीब परिवार से यहाँ हैं। छोटी छोटी गुमटियाँ खोल के बैठे हैं सारी। कोई चाय की दुकान है, कोई मिस्त्री की दुकान है, कोई पोहे की दुकान है, सब छोटा मोटा धंधा लेके बैठे हैं। तो ये अनैतिक रूप से अजमेर विकास प्राधिकरण के लोग इनको परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम भागचंद गुजर। देखिए सर, ये राजा साइकिल के पास है और यहाँ कोई एडीए गार्डन बना रहा है। तो अब एडीए ने अजमेर के अंदर क्या, ये केवल एक भूमाफियाओं से मिलके और एडीए को हम अजमेर के एडीए को हम भूमाफिया कहेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से लोगों के यहाँ पे रोजगार उजाड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले इन्होंने पुलिस लाइन के अंदर लोगों के रोजगार उजाड़े और उसके बाद में इन्होंने कचहरी रोड पे जो एमओयू हुआ रेलवे के साथ, उसके इन्होंने रोजगार छीना लोगों का। अब ये शहर के अंदर यहाँ राजा साइकिल पे ले रहे हैं। तो ये विकास नहीं हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, पर कलेक्टर साहब कहीं अभी बाहर निकल गए सर्किल के अंदर, फील्ड के अंदर। हमने कलेक्टर साहब से अभी पहले भी धरने और प्रदर्शन किए थे। विधानसभा के अंदर हमने प्रश्न भी लगाया है कि रोजगार, अगर भजनलाल सरकार अगर रोजगार नहीं दे सकती है तो रोजगार छीनने का हक नहीं रखती है। तो इसलिए अब आप बताइए, इनमें ये जो गुमटियाँ अलॉट हुई है, ये 22 साल से लोग इसके अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो सबलेट हो और चाहे वो मूल हो, लेकिन कारोबार तो कर रहा है ना। जब सरकार अगर किसी को रोजगार नहीं दे सकती है तो रोजगार छीनने का अधिकार भी नहीं रखती है। तो आज लगभग ये 25 के करीब है और 25 के करीब है। तो अब आप बताइए कि 25 परिवार आज उजड़ जाएंगे। और इसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए अपने लोन भी ले रखे हैं। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो आज हमें वापस भजनलाल जी से, मुख्यमंत्री जी से और जाबर सिंह खर्रा जो स्वायत्त शासन मंत्री है, उनको ये कहना चाहते हैं। और हम टीकाराम जूली जी को भी हमने कहा है कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं,
आप इस बात को गंभीरता से उठाइए कि यहाँ अजमेर के अंदर ये बुलडोजर चला के डबल इंजन की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश बना रही है, तो ये चलने वाला नहीं है। जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे भागीरथ चौधरी हो, चाहे अनीता पटेल हो और चाहे वासुदेव देवनानी हो, कोई भी इन गरीबों के लिए नहीं बोल रहा है। तो वोट लेते टाइम तो ये आते हैं और जब रोजगार छीनता है जब ये भाग जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई रुके। कांति कुमार शर्मा, सचिव कियोस्क एसोसिएशन अजमेर।